प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सर्वशक्तिमान इज़राइल के कर्ता सेनाओं के यहोवा की शांति और आनंद मिलने पाए। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर हैं और ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है हमारे लिए है। इससे पहले कि हम आज की इस सभा को शुरू करें, आज की शिक्षा को शुरू करें, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा से हमारी अगुवाई करे। आदरणीय पवित्र आत्मा जी, हम आपके सामने उपस्थित हैं और आपसे मदद चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हमारी सहायता करें। आप आज के इस वचन को समझने में, समझाने में और इसका सही ढंग से पालन करने में प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए आप हमारी सहायता करें, मदद करें। सुनाने वाले को अपने कंट्रोल में रखें और दिलों और मनों की भूमि को आप तैयार करें पवित्र आत्मा जी, कि आत्मिक भूमि सही ढंग से तैयार हो सके ताकि प्रभु यीशु मसीह के लिए 100%, 100% फसल लाई जा सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से सलाम पहुँचे और आप सब लोगों को आपके परिवारों को, आपके परिवार के तमाम लोगों को हमारे परिवार की ओर से, हमारी ओर से शालोम। प्रभु की शांति आप पर सदा ठहरी रहे, आप पर सदा बनी रहे। आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह की ही शांति में पले, बढ़ें और चलें। हमारा आज का थीम है परमेश्वर का चुना हुआ सेवक। परमेश्वर का चुना हुआ सेवक, चूजन सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का चुना हुआ सेवक। रेफरेंस है गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12, मत्ती की किताब, उसका 12 अध्याय 15 पद से 21 पद तक। चूजन सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का चुना हुआ सेवक। प्रभु यीशु मसीह के विषय में है ये वाली बात। और इसका कहीं ना कहीं हम अच्छे विश्वासियों से, नया जन्म पाए हुए लोगों से और सेवकों से भी बड़ा गहरा संबंध है। अपने अपने मन में आप प्रार्थना करते रहें, लगातार पवित्र आत्मा की मदद लेते रहें कि वो आपको इस बात को समझने में सहायता करे। यहाँ से मैं भी अपने लिए प्रार्थना करता रहूँगा और मैंने प्रार्थना की है कि पवित्र आत्मा मुझ में से होकर के आप तक प्रभु यीशु मसीह के हार्ट को, परमेश्वर के हृदय को प्रकट कर सके, आप तक पहुँचा सके इस बात को। मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग सुनिए। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स फ्रॉम 15 to 21। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 15 पद से 21 पद तक। इसका हेडिंग है परमेश्वर का चुना हुआ सेवक, चूजन सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का चुना गया, परमेश्वर ने अपने लिए अलग कर लेना, परमेश्वर का सेवक को अपने लिए अलग कर लेना, अपने लिए अलग कर लेना। फिर वो किसी और का नहीं रह जाता, फिर उसको कोई और क्लेम नहीं कर सकता, फिर कोई उसको डाइवर्ट नहीं कर सकता है, उसे लीड गाइड नहीं कर सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मान लीजिए आप बाजार गए, आपने कुछ दाम दे करके अपने लिए बाजार से कुछ चीज़ें ले ली, फिर वो आपकी हो गई हैं। अब वो चीज़ें आपके काम आएंगी, अब वो आपकी हैं। तब तक जब तक वो रहेंगी तब तक आप ही के लिए रहेंगी। यहां लिखा है परमेश्वर का चुना हुआ सेवक, 15वीं आयत वर्स 15। यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट ना करना, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है और वह अन्य जातिचार देगा, और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा
और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा जब तक वह न्याय को प्रबल ना कराए, जब तक वह न्याय को प्रबल ना कराए और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। इंपॉर्टेंट चीज है प्रभु यीशु मसीह के जीवन की, ये बहुत खास लम्हे हैं प्रभु यीशु की लाइफ के। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बहुत ही चुने हुए उम्दा समय है ये, और इसका हर एक विश्वासी को, सेवक को सही तरीके से हमें इसकी जानकारी होना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ और अब क्या होगा इसके बाद। प्रभु यीशु मसीह के विषय में है ये वाली बात, और कोई बात नहीं यहाँ पे, केवल प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। 15वीं आयत में लिखा है कि यह जानकर यीशु वहां से चला गया। क्या बात सुनी यीशु मसीह ने कि वो वहां से चला गया? अब ये आधी बात है। इस आधी बात को पूरा समझने के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। वर्ष 14, 9वें वर्ष में इसकी 9वीं आयत में लिखा है सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह ने एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा किया था जिसके हाथ में पोलियो था। उसको चंगा किया, और चंगा करने की वजह से वहां पर एक बवाल खड़ा हो गया। लोग, शास्त्री फरीसी, जो नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे काम करे। 14वें वर्ष में लिखा है कि तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार मार डालें, नष्ट कर दें, प्रभु यीशु मसीह को फिनिश कर दें, खत्म कर दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा किया था। और यह व्यक्ति कौन था? वही भीड़ में से, पब्लिक में से एक व्यक्ति था। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते थे, जो अपने आप को परमेश्वर के राज्य का, परमेश्वर के कामों को करने का, अपने आप को यह सोचते थे कि वही चलाने वाले संचालक हैं परमेश्वर के पूरे कार्यभार को। वो नहीं चाहते थे। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह भले काम लोगों के जीवन में करे, आम पब्लिक के जीवन में, उनके जीवन में जिन्हें वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से भले कामों की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं कि विरोध क्राइस्ट का और क्राइस्ट के बिलीवर्स का, फॉलोअर्स का अभी हो रहा है? नहीं, अभी नहीं हो रहा है, यह पहले से ही है, पहले ही से चला आ रहा है। कोई नई बात नहीं हो रही अब आपके मेरे युग में। इस 21वीं सदी में, इस 21वीं शताब्दी में कुछ नया नहीं हो रहा है मसीहों के साथ, पहले भी हो चुका है। यह जानकर यीशु वहां से चला गया, और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए। ये वाली बात जानकर के, ये वो लोग यीशु मसीह को नष्ट करना चाहते हैं, वो वहां से आगे चला गया और उन्हें चिताया, लोगों को चिताया कि किसी पर प्रकट मत करना मेरे बारे में। 18वीं वर्ष में इसकी 18वीं आयत में लिखा है कि देखो यह मेरा सेवक है, परमेश्वर यहोवा कह रहा है ये वाली बात। जब प्रभु यीशु मसीह का बैप्टिज्म हुआ था ना, तब आकाश खुला था और ये आकाशवाणी हुई थी जब प्रभु यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरा था। विश्वासी लोग जो बाइबल पढ़ते हैं वो जानते हैं। देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मन की प्रसन्नता ज्यादा आवश्यक है। क्या आपके और मेरे परमेश्वर के कामों को करने से परमेश्वर प्रसन्न है? आप जो कुछ परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, इससे हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि हम तो खुश हैं, हमारे हार्ट तो बहुत प्रसन्नचित हैं हम तो बिल्कुल, लेकिन परमेश्वर को उनसे प्रसन्नता नहीं मिल रही। अगर परमेश्वर के व्यक्ति से, परमेश्वर के जन से, जिसे परमेश्वर ने इस संसार से, इस समाज से अपने लिए अलग किया है कि वो परमेश्वर के लिए जिए, परमेश्वर के लिए करे, परमेश्वर के लिए चले, परमेश्वर के लिए रहे, इस व्यक्ति से अगर परमेश्वर को छोड़ बाकी सब प्रसन्न है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है, साफिर जरूर, कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। ऐसा लिखा है कि एक सेवक 2 स्वामियों को प्रसन्न नहीं कर सकता। एक ही बारी में हमारे काम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर और पूरी दुनिया के लोग प्रसन्न हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का यह प्रयास रहा कि वो अपने भेजने वाले को प्रसन्न करे, अपने भेजने वाले को खुश करे। और बहुत अच्छी बात है कि भेजने वाला ज्यादा प्रसन्न था। ये मेरा प्रिय है जिससे मेरा मन प्रसन्न है, परमेश्वर की आकाशवाणी। ये साउंड, ये आवाज है जो स्वर्ग से आई थी, बहुतों ने सुनी थी, और बहुत अच्छी बात है, बड़ी आदरणीय बात है ये तो किसी भी सेवक के बारे में। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को, इस बात पर हम लोग विचार करेंगे, अन्य जातियों को। अन्य जातियों का मतलब होता है वो लोग जो अभी भी इस पोर्शन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, इस शब्द के मुताबिक, ये वो लोग हैं जो अभी भी प्रभु यीशु मसीह के करीब नहीं आए हैं, उनसे बाहर हैं, अविश्वासी।
जिन्होंने अभी भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, जो अभी भी प्रभु यीशु मसीह के राज्य के वारिस, उसके राज्य में शामिल नहीं हुए हैं। अन्य जातियां, आप और मैं इस बात को अच्छे से जानते हैं, सैकड़ों जातियां हैं दुनिया में, असंख्य कुलगोत्र पल बढ़ रहे हैं इस दुनिया में, उन्हीं की बात हो रही है। ये बिल्कुल स्पष्टता से मैं बता दूं, ये उन्हीं की बात हो रही है। लिखा है कि मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा, अपने सेवक पर, और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। न्याय का समाचार, प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों को, उन्हें जो यीशु मसीह के करीब नहीं आए हैं, परमेश्वर के न्याय का समाचार देगा। आप और मैं इस बात को जान लें कि परमेश्वर यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह को जिंदों और मुर्दों का न्याय करने का अधिकार दिया है। न्याय करने का अधिकार दिया है। कुरान मजीद में भी ऐसा ही लिखा है कि जब दुनिया का अंत होगा और न्याय होगा तो मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो आएंगे, बाकी कुरान का कोई नबी नहीं आएगा। न्याय के रोज कुरान के मुताबिक भी ऐसा ही है। प्रभु यीशु मसीह न्याय करने वाला, न्याय करता है, और यीशु मसीह लोगों को न्याय का समाचार बताता है। यह न्याय का समाचार देगा। प्रभु यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में बताता ताकि वो लोग परमेश्वर के उस न्याय से भी बच सकें, जो न्याय जिंदों और मुर्दों का होना है, भले और बुरों का होना है, उद्धार पाए हुओं का होना है और उनका होना जो उद्धार पाए हुए नहीं है। यह है इसका अर्थ। 19वीं आयत में 19th वर्ष में लिखा है, वह ना झगड़ा करेगा। ध्यान से सुनिए, वह ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा। प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों को न्याय का सुसमाचार देगा, एक राज्य की बात बताएगा कि राज्य लेकर के आएगा, न्याय का राज्य। प्रभु यीशु मसीह न्याय का समाचार देगा। वह झगड़ा नहीं करेगा, एक बात देगा। इसका अर्थ है वह, यानी कि प्रभु यीशु मसीह लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो राज्य तो स्थापित करेगा, न्याय का राज्य तो लेकर के आएगा, न्याय तो करेगा, राज्य करेगा, न्याय करेगा, न्याय से राज्य करेगा, राज्य का सुसमाचार सुनाएगा, परमेश्वर के राज्य का, और न्याय से। लिखा है कि झगड़ा नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह नासरी, सर्वशक्तिमान इजराइल के कर्ता, सेनाओं के यहोवा का एक लौता बेटा, जो निर्दोष, निष्कलंक, सुचरित्रवान, आदरणीय, आदर्श, मानव जाति के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल, आदर्श है प्रभु यीशु मसीह। मसीहों का बेहतरीन आदर्श है। लिखा कि वो झगड़ा नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह राज्य स्थापित तो करेगा, लेकिन अपने राज्य को स्थापित करने के लिए वो सांसारिक पैटर्न पर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल नहीं करेगा। न्याय से, न्याय का समाचार देगा, न्याय के द्वारा से राज्य स्थापित करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। वो अपना राज्य स्थापित करने के लिए सांसारिक हथकंडों को नहीं अपनाएगा। आप और मैं इसी देश की पैदाइश हैं। हमारी पीढ़ियां, हमारे बुजुर्ग इसी देश की मिट्टी में यहीं पे पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, बसे रसे। हम आज उनका वंश इसी देश में हैं। हम भारतीय मूल के मसीह हैं। वी आर द इंडियन पीपल, वी आर द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। भारतीय मूल के मसीह हैं हम लोग। याद रखिएगा, आप हमेशा मेरी बात को याद रखिएगा। अपना इंट्रोडक्शन, आप अपना इंट्रोडक्शन ऐसे भी दे सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को दीजिए। आप पूरे देश में किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के आप बोल सकते हैं कि हम भारतीय मूल के मसीह हैं। लिखा है कि वह ना झगड़ा करेगा। बेहतरीन बात देखिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि वो अपना राज्य स्थापित करने के लिए कोई दंड-फंद, कोई चालाकी, कोई धूर्तता, किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी गिरे हुए तरीके का इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी भी बैड एटीट्यूड का, किसी भी ऐसी थिंकिंग का, किसी भी ऐसे करप्ट हथकंडे को नहीं अपनाएगा। यह है प्रभु यीशु मसीह। यही वजह थी कि परमेश्वर ने कहा कि मैं इससे प्रसन्न हूं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए भेजा। उसने राज्य को स्थापित किया और राज्य को स्थापित कर रहा है प्रभु यीशु मसीह।
यहां पे प्रभु यीशु मसीह राज्य की स्थापना में लगा है, लेकिन बड़ी ईमानदारी से, बिल्कुल खराई के साथ, बिना किसी को धोखा दिए, बिना किसी को चीट किए, बिना किसी को ठगे, बिना किसी को किसी भी प्रकार से आहत किए, किसी की बुराई नहीं कर रहे प्रभु यीशु मसीह, किसी की इंसल्ट नहीं की, किसी की खामियां खराबियां नहीं गिनवाई, बस अपने काम को कर रहे थे। लिखा कि वो ना झगड़ा करेगा, उसके राज्य स्थापन करने के हथकंडे शारीरिक और सांसारिक नहीं होंगे। बट अ ग्रेट गॉड वी हैव, वी बिलीवर्स, बट अ ग्रेट गॉड वी हैव। बेहतरीन एग्जाम्पल है प्रभु यीशु मसीह हमारे पास। हम मसीहों को भी अपने आप को प्रूफ करने के लिए किसी हथकंडे को अपनाने की जरूरत नहीं है बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच में। बिल्कुल स्ट्रेट चलिए आप, सीधा सीधा चलिए आप। बेहतरीन बातें हैं प्रभु यीशु मसीह की ये वाली कि उसके मुंह से छल की बात नहीं निकली साहब, उसने धोखा खा के धोखा नहीं दिया साहब, उसने अपमान उठा करके अपमानित नहीं किया साहब, उसने चोट खाकर किसी को चोट नहीं पहुंचाई, घायल होकर के उसने किसी को घायल नहीं किया। उसके राज्य स्थापना में, उसके राज्य को स्थापित करने में उसके बेहतरीन, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एटीट्यूड था उसका। ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई सड़कों पे चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं, दिनों रात एक कर देने वाली कोई बात नहीं थी यहां पे। बेहतरीन तरीके से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को फैला रहा है, स्प्रेड कर रहा है। हम मसीहों को भी ऐसे ही करना है, अपने वेल बिहेवियर में, वेल कैरेक्टर में, वेल एटीट्यूड में होकर के आपको परमेश्वर की बात को करना है, लोगों के साथ यीशु के राज्य को फैलाना है। क्योंकि आपका और हमारा जो गुरु है, आप और मैं, हम इसी दाखलता की शाखा हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम मेरी डालियां हो। और याद रखिए, डाली जो कुछ दाखलता का है सब डाली का है, उसका एटीट्यूड, उसका वेल बिहेवियर, उसके सारी बेहतरीन बातें डाली की है। और आप डाली हैं तो आप में से दाखलता के गुण प्रवाहित होने चाहिए। और आपकी दाखलता ये है, ना झगड़ा करती है, ना धूम मचाती है, बाजारों में कुछ का शब्द नहीं सुनता, वो मार्केट में निकल करके कभी किसी की इंसल्ट नहीं करता, किसी एक व्यक्ति को गिरा करके अपने आप को स्थापित करने की बात नहीं करता है, वो कभी किसी दूसरे के पाप और बुराइयों के ऊपर डिस्कस नहीं करता। मैंने प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को अपने लेवल पे अच्छे से स्टडी किया है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ कभी किसी दूसरे बिलीवर के कैरेक्टर के ऊपर कोई बात नहीं की, जैसा कि हम कलीसियाओं में करते रहते हैं। उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं के ऊपर बातें करते हैं जिनके साथ हम फेलोशिप करते हैं, जिनसे प्रार्थना करवाते हैं अपने लिए, जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम उन्हीं के ऊपर डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मैंने कभी अपने लोगों पर, अपने लोगों से चर्चा करते नहीं देखा। भले उसके लोगों में कमियां थी, खामियां थी, लैकिंग्स थी वहां पे, लेकिन उसने कभी किसी की कमी किसी के साथ शेयर नहीं की, ना पतरस की याकूब से, ना याकूब की यूहन्ना से, यूहन्ना की उसने थोमा से कभी डिस्कस नहीं की, कभी नहीं किया उसने थर्ड क्लास काम। चलिए आज पवित्र आत्मा हमसे बात करे, हमें मदद करे कि हम भी अभी से ये वाला काम करना बंद कर दें। लिखा कि और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। बेहतरीन बात प्रभु यीशु मसीह के जीवन की, बेहतरीन बात जो आपके और मेरे अंदर होना चाहिए एज ए क्रिश्चियन डिसाइपल, हमारा डीएनए होना चाहिए। अगर आप और मैं ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह से स्पिरिचुअली पैदा हुए हैं, तो आपके अंदर उसका डीएनए होना चाहिए। 20 वर्ष में 20वीं आयत में लिखा कि वह कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा। बहुत सारे क्रिश्चियन लाइफ तहस नहस हो रखी हैं, उनके जीवन अच्छे नहीं हैं, उनके कैरेक्टर अच्छे नहीं हैं, उनके एटीट्यूड्स अच्छे नहीं हैं, उनके फैमिली सेटलमेंट्स अच्छे नहीं हैं, उनका कुछ भी अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल क्रश किए गए सरकंडे हैं। लिखा है यहां पे, वह कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ा। कई जिंदगियां ऐसी हैं बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच में, क्रिश्चियंस में भी और नॉन क्रिश्चियंस में भी। वो अन्य जातियों को सुसमाचार देगा न्याय का, बेहतरीन कैरेक्टर रखेगा उनके सामने, और वो अन्य जातियों में एक बेहतरीन आदर्श रखेगा। कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती बत्ती को, तहस नहस जीवनों को, जिनके जीवनों में से चमक खत्म हो गई है, जिनके जीवनों में से लाइट चली गई है, जिनके फेस पर से परमेश्वर का चाम, उसकी पवित्रता का, धार्मिकता का, आज्ञाकारिता का, उसके एक चुने हुए जन का चाम चला गया है। कह रहा है कि धुआं देती हुई बत्ती को बुझाएगा नहीं, ना बुझाएगा। प्रभु यीशु मसीह धुआं देती बत्ती को अपने आप तो नहीं बुझाएगा, अपने
ऐसे लोग बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स दोनों में हैं। लिखा कि वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा जब तक न्याय को प्रबल ना कराए। न्याय का प्रबल कराना अति आवश्यक है। मुझे टाइम लग जाएगा अगर मैं यशायाह की किताब में से आपको ढूंढ करके बताऊं, तो मैंने पढ़ा है बाइबल में ऐसा कि न्याय बाजार में कहीं गिर गया है, सच्चाई बाजार में गिर गई है, बिक गई है, ऐसा लिखा है। न्याय को लोगों ने खरीद लिया है, सच्चाई को खरीद लिया है, वो बाजार में मार्केट में गिर गई है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह न्याय को बेच करके राज्य स्थापित करने नहीं आया, सच्चाई को बेच करके राज्य स्थापित करने नहीं आया। न्याय और सच्चाई, वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा जब तक वह न्याय को प्रबल ना कराए। न्याय को विजय दिलानी है, न्याय को प्रबल कराना है। वह ना कराए और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। वो लोग जिनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, वो लोग जो सच्चाई को जानना चाहते, सच्चाई नजर नहीं आ रही लोगों को मार्केट में, सच्चाई गिर गई है, न्याय बिक गया है। और ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, ऐसा लिखा है बाइबल में। और यीशु मसीह इसी को फिर से स्टेबल करने में लगे हैं। हम मसीहों को सच्चाई और न्याय को फिर से स्थापित करने में लगना है। जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके पास सच्चाई नहीं पहुंची है, वहां पे उन जीवनों में, उन परिवारों में, उन लाइफ्स में सच्चाई और न्याय को स्थापित करने का काम आपका और मेरा है। परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर की सच्चाई उनके जीवनों में लाना, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु ने यही किया है। और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। क्यों रखेंगे लोग उसके नाम पर आशा? अन्य जातियां आशा रखेंगी। ये तो छोटी सी बात है कि बिलीवर्स उसके नाम पर आशा रखें। मैंने पिछले दिनों बोला था कि जीसस क्राइस्ट इज द होप फॉर ऑल नेशंस। हम बिलीवर्स के लिए भी और नॉन बिलीवर्स के लिए भी केवल क्राइस्ट ही मात्र केवल एक जीवित आशा है। अन्य जातियां उस पर आशा रखेंगी। आपको पता है, बिलीवर्स हैं, आप विश्वासी हैं, और आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग आपके संपर्क में आते हैं जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। आपके कांटेक्ट में आते हैं, आपके संपर्क में आते हैं, आपको बोलते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करवा दो किसी से, आप खुद हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हम तकलीफ में हैं, हम परेशानी में हैं, हम बीमारी में हैं, हम जूझ रहे हैं, हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। ये है वो वाली बात। अन्य जातियां भी उस पर आशा रखती हैं। ये है वो वाली बात। और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। आप बिलीवर्स हैं, मैं विश्वासी हूं, मेरे पास अन्य जाति के लोग आते रहते हैं, मेरे पास अन्य जातियों के फोन्स आते रहते हैं, मेरे पास अन्य जातियां किसी विश्वासी के द्वारा से लीड करके पहुंचाए जाते रहते हैं कि मैं उनकी उस आशा को जो प्रभु यीशु मसीह पर है, मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। जाति जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह में आशा रखे हुए हैं। प्रियो, बेहतरीन बात है मेरे लिए तो ये बड़े सम्मान की बात है साहब। इस वर्ल्ड में, इस पृथ्वी पर, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर, मेरे लिए तो बड़ी आदरणीय बात है कि मैं ही अकेला क्राइस्ट पर आशा रखे हुए नहीं हूं। वो लोग भी जो मेरे साथ नहीं चलते, वो लोग भी जो मुझे पसंद नहीं करते, वो लोग भी जो मुझे नहीं चाहते, वो भी क्राइस्ट पर बिलीव करते, उस पर आशा धरे हुए हैं। मेरे पड़ोस के सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने सैकड़ों बार मुझसे प्रार्थनाएं कराई हैं, ये कहते हुए कि हमें विश्वास है यीशु मसीह पर। क्राइस्ट He is the hope for all nations। आदरणीय बात नहीं है आपके लिए? आप ही केवल अपने यीशु मसीह पर आशा रखे हुए नहीं है, अन्य जातियां उस पर आशा रखे हुए हैं। और परमेश्वर ने उसे इसीलिए ठहराया, इसीलिए ला करके खड़ा किया कि जातियां उस पर आशा रखेंगी। वो न्याय को स्थापित करेगा, ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, कुछ भी ऐसे काम नहीं करेगा। एक गीत मुझे याद आ गया, आपको सुनाना चाहता हूं। सुबह से मैं इस गीत को गुनगुना रहा हूं। रास्तबाजी और सच्चाई से वो राज फैलाता है और अपनी कुल हुकूमत में प्यार दिखाता है, प्यार दिखाता है, प्यार दिखाता है। खुशो मसीह बादशाह है, हर आदमी हर जुबान, हर आदमी खुश हो
कि मसीह अब बादशाह है, वो राष्ट्रबाजी से, धार्मिकता से, प्रेम से, न्याय के साथ राज्य करेगा साहब। डरा करके नहीं, धमका करके नहीं, हेरा फेरी से राज्य स्थापित करने नहीं आया यीशु मसीह। यीशु नासरी ने अपना राज्य स्थापित किया है इस पृथ्वी पर। हम उसके राज्य के वारिस हैं और उसने अपने राज्य को चालाकी से, धूर्तता से, कपट से, जबरदस्ती, धोखा दे करके, रातों रात किसी की आंख में धूल झोंक करके अपना राज्य स्थापित नहीं किया। उसने लोगों के देखते हुए राज्य किया। ऐसा लोगों के बीच में, उनके दिलों पे राज्य किया है प्रभु यीशु मसीह ने। प्रेम से, स्नेह से, लोगों को चंगा करते हुए, उनका आदर करते हुए, जो लोग कुचले हुए थे उनको सहारा देते हुए, जो टिमटिमाती बत्तियां थी उनके अंदर फिर से नई जान डालते हुए, तरसते भटकते लोगों को सही मार्ग दिखाते हुए इसने राज्य किया है। धोखाधड़ी से राज्य स्थापित नहीं करता हमारा खुदावंद यीशु मसीह। इसीलिए कहते हैं कि मेरा बादशाह भी सच्चा है और उसकी बादशाही भी सच्ची है, और सच्चाई से वहां हम नगरवासियों का पालन पोषण होता है। क्या लिखा कि वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती बत्ती को ना बुझाएगा जब तक वह न्याय को प्रबल ना कराए, और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। ये बेहतरीन, बड़ी रिस्पेक्टफुल बात है आपके और मेरे लिए। आपके और मेरे लिए। आपको पता है, आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, आपके पड़ोस में से, आपकी जान पहचान में से, आपके साथ काम करने वाले लोग आते हैं आपके पास, बड़ी विनम्रता से आकर के बोलते हैं, ब्रदर प्लीज प्रार्थना करना, आप हमारे लिए हैं। क्यों कह रहा है वो ये वाली बात? क्योंकि उसने आपके बेहतरीन जीवन को, आपके बेहतरीन चाल चलन को, उसने आपके अंदर परमेश्वर के राज्य के प्रकाश को देखा है, उसने आपके अंदर यीशु मसीह के उस सत्य को देखा है, और इसीलिए वो आशा धरे हुए है। आपको देखते उसने भी क्राइस्ट पे आशा रखी। जब इसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह सब कुछ सेटल कर सकता है, तो मेरी लाइफ में भी सब कुछ सेट कर सकता है वो। ये आशा जागती है लोगों में। बेहतरीन बात मेरे साथ निकालिए आप, यशायाह की किताब उसका 42 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 42, आइज़ाया चैप्टर 42 1 से 4। यशायाह की किताब उसका 42 अध्याय 1 पद से 4 पद तक मैं पढ़ रहा हूं। प्रभु का दास, ये भी हेडिंग यही है, वैसा का वैसा, सेम एज इट इज चल रही है बात। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। परमेश्वर प्रसन्न था यीशु मसीह से, और आज भी स्वर्ग की यही डिमांड है प्रियो, कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहे। आप और मैं भले ही हो सकता है किसी को खुश करने में चूक जाएं, समाज को, संसार को, देश को, हो सकता है हम अपने प्रियजनों को, अपने घर के लोगों को प्रसन्न करने से चूक जाएं, लेकिन आप प्रयास करिएगा कि आप अपने जीवन से परमेश्वर को कभी निराश ना करें, उसे कभी हताश ना करें, क्योंकि आपकी बुलाहट में, आपके कॉल में, आपको जिस परमेश्वर ने लिया है उसमें परमेश्वर के पास बहुत बड़ी आशा है आपसे। मेरी आशाएं परमेश्वर में है और परमेश्वर की आशाएं मुझ में है, कि वो मुझे इस्तेमाल करके बहुतों तक पहुंच सके, आपको इस्तेमाल करके बहुतों तक जा सके। प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। जाति जाति के लोग उसमें न्याय को पालेंगे। जिनके साथ संसार में अन्याय हो रहा है ना, वो यीशु मसीह में न्याय को प्राप्त करेंगे। मसीह में किसी के साथ अन्याय नहीं होता, ना नए के साथ, ना पुराने के साथ, ना जो आज पैदा हुआ उसके साथ, जो 20 साल पहले पैदा हुआ था उसके साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो 50 साल पहले के मसीह हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है स्वर्ग से। जो आज ही पैदा हुआ है वो बिल्कुल नहीं जानता, नहीं, ऐसा नहीं है। जो घर में बच्चा आज पैदा हुआ है, अगर वो रोता है आए आए आए, तो घर के नाना नानी, दादा दादी, माँ बाप, सबका ध्यान जाता है। देखो क्या कह रहा है वो, पूरी फैमिली का, पूरे स्वर्ग का ध्यान उस नए बोर्न क्रिश्चियन के ऊपर चला जाता है कि ये क्या कह रहा है, इसकी बात सुनो, इसकी आवश्यकता को पूरा करो, क्योंकि ये न्यू बोर्न बेबी है घर का। ये उतना ही वैल्यूबल है, उतना ही वैलिड है, उतना ही ज्यादा कीमती है जितना कि घर का एक 60 वर्ष का बुजुर्ग आदरणीय है। घर का जो सबसे बड़ा है हमारे, वो जितना रिस्पेक्टेड है, उतना ही ज्यादा ये बच्चा भी है। ऐसे ही नया मसीही स्वर्ग में उतना ही आशीष पाता, उतना ही आदर पाता है। लिखा है कि वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा, ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा, कुचले हुए नरकट को ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय करेगा, वह सच्चाई से न्याय करेगा। वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ना तो थका और ना उसने हिम्मत हारी। अपने विरोधियों के, विवादियों के सामने अपने प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल किसी तरह, पूरी तरह से लोग नष्ट करने पर तुले थे, खत्म करने पर तुले थे, तबाह करने पर तुले थे, लेकिन वो हारा नहीं, हटा नहीं। चट्टान सा
अडिग खड़ा रहा, दृढ़ चट्टान सा खड़ा रहा। और यहोवा परमेश्वर हमारी चट्टान है जो कभी नहीं खसकता साहब, कभी नहीं सरकता, कभी नहीं खसकता। लिखा है वह ना थकेगा ना हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे। न्याय की मेरे प्रियो बहुत सख्त आवश्यकता है इस धरती पर, इस धरती पर न्याय की। और न्याय केवल एक ही कर सकता है, वो है परमेश्वर, ईमानदार परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर, सच्चा खरा परमेश्वर, न्याय प्रिय परमेश्वर जो न्याय को पसंद करता है। बाइबल में लिखा है कि न्याय और धर्म परमेश्वर के सिंहासन का मूल है साहब, रूट है। थ्रोन ऑफ गॉड की जो रूट है वो है जजमेंट, न्याय। अन्याय नहीं करेगा किसी के साथ, वो अनजस्टिस किसी के साथ नहीं होने देगा। क्या लिखा है कि वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे। और बेहतरीन बात जो मेरे अंदर हिलोरे मार रही है, उछाल मार रही है सुबह से, वो ये है और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। द्वीप, 7 महाद्वीप हैं पूरी पृथ्वी पर, 7 महाद्वीप के लोग इंतजार कर रहे हैं उस व्यक्ति का जो उनके जीवन में न्याय और सही सुशासन को ले आए, जो न्याय और शांति को फैलाते हुए राज्य करे। रास्तबाजी और सच्चाई से वो राज फैलाता है। एक द्वीप से दूसरे द्वीप में प्रभु यीशु मसीह का राज्य फैल रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक जाति से दूसरी जाति में, एक देश से दूसरे देश में, एक नगर से दूसरे नगर में। लेकिन अत्याचार करते हुए राज्य नहीं फैला रहा है, निर्दोषों की हत्या करते हुए राज्य नहीं फैला रहा है। प्रेम से, आदर से, स्नेह से उनको अपनाते हुए, उनके आंसू पोंछते हुए, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करते हुए। बेहतरीन बात, मैं कहता हूं कि ये वाली बात दुनिया के लोगों के सामने हम मसीहों का सर बुलंद करती है कि हमारा बादशाह भी बादशाही करता है न्याय के साथ, प्रेम से करता है, हल्ला गुल्ला नहीं, झूठ फैलाते हुए राज्य नहीं करता। द्वीपों के लोग लिखा है लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे। जाति जाति के लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का कायदा कानून हमारे जीवन में आ जाए ताकि हम अपने जीवन में स्ट्रेट वे पालें, बेहतरीन लाइफ। अस्त व्यस्तता जाती रहेगी साहब। कितनी बड़ी बात है, 7 महाद्वीप के लोग, पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं और दुनिया के कोने कोने का आदमी इसकी बाट जो रहा है। और आदमी कहीं ना कहीं अन्याय से पीड़ित होकर के, अन्याय के हाथों कुचला जाकर के यही गुहार लगाता है कि हे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, भेज किसी को जो मेरे जीवन में तेरे राज्य को स्थापित करे, तेरी शांति को, तेरे आनंद को और तेरी उपस्थिति को ले आए, जिसमें मेरे जीवन का, मेरे परिवार का संचालन हो सके। बेहतरीन बात साहब। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, अभी हम पढ़ के आए, और जातियां उस पर आशा रखेंगी। लूका की किताब 4 अध्याय, माफ कीजिए, मत्ती 12 अध्याय 21 पद में लिखा है, और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। क्यों वो अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी? क्योंकि वो हर जगह से निराश हो चुके हैं। आशाएं जाती रही, उम्मीदें जाती रही, और यही वजह है कि लोग उसके नाम पर आशा रख के आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं कि मुझे भरोसा है कि जब आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही मेरे जीवन में परमेश्वर की शांति आएगी। लोग आपसे कहते, बीमार कहते हैं, तकलीफ में फंसे हुए लोग आपके पास आकर के कहते हैं कि मुझे पता है जब आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही मेरा काम बन जाएगा। आशा जता रहे हैं लोग आपके प्रभु यीशु मसीह पर भी, और प्रियो आप पर भी। We all are the hope of the nations. We believers, we disciples of Christ, we all are the hope of all the nations. हम जातियों की आशाएं हैं। लोग हम में आशा रखे हुए हैं साहब। लोग हमें क्या समझते हैं, समझने दीजिए, आपको क्या समझ, छोड़िए, कोई बात नहीं। लेकिन याद रखिए, you are the living hope for the nations. जातियों की आशाएं हैं आप। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप में से उसके अंदर शांति जाती है, आप में से उसके अंदर आनंद जाता है। लोग आपसे बात करके कहते हैं, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। आप जिसके घर में जाते हैं ना, उसके घर का एकदम माहौल बदल जाता है। लोग आपको देख करके कहते हैं कि जब भी आप हमारे घर में आते हैं, आपके आने से हमारे घर का माहौल बदलता है। आप हैं ये जीवित आशा लोगों की, क्योंकि आपका बाप, आपका पैदा करने वाला, आपका जिंदा खुदावंद, वो भी जीवित आशा है।
आशा से आशा ही पैदा होगी, लाइट में से लाइट ही निकलेगी, शहद में से शहद ही निकलेगा, और आशा में से भी आशा ही निकली साहब। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, संभाल के रखे। मेरे साथ निकालिए आप 42 अध्याय यशायाह की किताब, उसका 6 और 7 पद मैं पढ़ रहा हूं। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर, प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा जा रहा है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश, लाइट ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी ग्रह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से बाहर निकाले। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की एक जीवित आशा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह लोगों की आशा। लोग निकलना चाहते हैं अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधकार से, लोग असफलताओं की काल कोठरी से बाहर निकलना चाहते हैं। लोग पुश्तैनी शराबों की जकड़न से, जिन्होंने बांध करके उनके जीवनों को तहस नहस कर दिया है, उससे छुटकारा चाहते हैं। और यीशु मसीह, ही वाज अपॉइंटेड एंड अनॉइंटेड फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर से अपॉइंटेड और अनॉइंटेड है यीशु मसीह उन्हीं लोगों के लिए। जीवित आशा इसीलिए तो बना। आप और मैं भी अपॉइंटेड और अनॉइंटेड है परमेश्वर की तरफ से, ताकि हम दुनिया के लोगों के लिए जीवित आशा बन जाएं, जीवित आशा बन जाएं। 49 आइजाया 49 चैप्टर 6, आइजाया 49 चैप्टर 6, सॉरी चैप्टर 49 वर्स 6, आइजाया यशायाह की किताब, उसका 49 अध्याय का 6 पद। क्या लिखा है? उसी ने मुझसे यह भी कहा है, ये तो हल्की सी बात है, छोटी सी बात है, कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इजराइल के रक्षित, जो पहले से सेव किए हुए हैं इजरायली, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा के लिए जो पहले से ठहराए हुए हैं, इजराइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। ये तो हल्की सी बात है। कह रहा कि मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा, कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक छोर से दूसरी ओर तक फैल जाए। सातों महाद्वीप सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं, आशा पाने के लिए, शांति पाने के लिए, अपने जीवनों में सही रास्ता पाने के लिए, सही सुझाव पाने के लिए, सही एक्यूरेट जीवित अनंत काल का जीवन पाने के लिए लोग बाट जो रहे हैं, आशा धर रहे हैं उसके ऊपर। और यीशु मसीह केवल मसीहों की आशा नहीं है, सारी दुनिया की जीवित आशा है प्रभु यीशु मसीह। मेरे साथ देखिए आप लूका की किताब, उसका 4 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 18। बेहतरीन बात है इसमें। 4 अध्याय 18 पद, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 18, लूका का सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 18वीं आयत। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यह भविष्यद्वक्ता यशायाह की वही पुस्तक है जो प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आकर के पढ़ रहे थे। यीशु मसीह पढ़ रहे हैं, अब इसको पढ़ के बता रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। दलित, मैं किसी जाति से संबंधित नहीं कह रहा हूं। ये वाला वर्ड दलित का मतलब होता है जिन्हें दल दिया जाता है, रौंदा जाता है, जिन लोगों को कुचला जाता है। अब वो कोई भी हो सकता है, जिसके न्याय को कुचल दिया, जिसके भाग को, जिसके हिस्से को कुचल दिया, जिसके मान सम्मान को कुचल दिया। किसी को दलित कर देना, दलना, अपने पैरों से रौंद डालना। लिखा है कि वो कुचले हुओं को दलित, ये कास्ट संबंधित वर्ड नहीं बोल रहा हूं मैं। दलित का मतलब होता है जो दल दिए जाते हैं, रौंदे जाते हैं, जो लोग न्याय के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आजादी के लिए, मोक्ष, मुक्ति, उद्धार के लिए, परमेश्वर के राज्य में उसकी संतान होने का अधिकार पाने के लिए जो रौंद दिए जाते, कुचल दिए जाते, जिनको दल दिया जाता है, जिन्हें दलित किया जाता है, जिन्हें प्रताड़ित किया जाता है, जिन्हें अपमानित किया जाता है, उनको, उन कुचले हुए नरकटों को यीशु मसीह फिर से उनके अंदर नई जान डालता है। वो लोग जो अपने आप को सोचते हैं कि हम कुचले हुए लोग हैं, फिर अपने आप को कुचला हुआ महसूस नहीं करते, फिर वो अपने आप को परमेश्वर के बेटे बेटी के रूप में देखने लगते हैं। फिर वो समझने लगते हैं इस बात को कि संसार और समाज भले ही हमारी वैल्यू ना समझे, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम यहां परमेश्वर के लिए हैं, किसी राज्य के लिए, किसी देश के लिए, किसी सरकार के लिए नहीं है। हम गॉड के लिए हैं यहां पे, क्योंकि हम वहीं से आए हैं और वापस वहीं पे जाएंगे। हम यहां पर यात्री और मुसाफिर हैं। हम यात्री और मुसाफिर हैं यहां पर प्रियो।
याद रखिएगा आप ये वाली बात। कह रहा है कि कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य ये था, दलितों को छुड़ाना। जिनकी निराशा, जो निराशा में डूब गए, आशाएं चली गई, उनकी आशाएं सबसे खत्म हो गई हैं। कोई उनके साथ न्याय करने को तैयार नहीं, कोई उनके ऊपर न्याय लाने को नहीं, कोई भी उनके साथ सही व्यवहार करने के लिए नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह को भेजा गया कि वो जाति जाति के लोगों में नई जान फूंक दे साहब, नई जान डाल दे, नया प्राण डाल दे, नयापन ले आए लोगों के जीवनों में, उनके मन मस्तिष्क में, उनके विचारों में एक उठाव ले आए, जहां से वो उनको उस दलित जगह से उठा करके एक बेहतरीन आला मुकाम पर पहुंचाए, आला मुकाम पर पहुंचाए। और ये काम केवल खुदावंद यीशु ही कर सकता है। किसी भी जीवन को, किसी भी जीवन के स्तर को प्रभु यीशु मसीह पल भर में, क्षण भर में बदल करके आपको परमेश्वर का बेटे और बेटी बना सकता है। लास्ट में आ गए हम लोग, मेरे साथ निकालिए आप यशायाह की किताब, उसका 49, आइज़ाया चैप्टर 49 वर्स 5 और 6। इसको मैं बोल करके रिपीट करके बंद कर दूंगा। यशायाह 49, आइज़ाया 49, यशायाह की किताब, उसका 49 अध्याय 5 और 6 पद मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा, आपके रचने की वजह बता रहा हूं, वाई यू आर हेयर, वाई यू आर द पीपल ऑफ गॉड, वाई यू आर द चोजन पीपल ऑफ द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। आप जानते हैं, मैं तो बस केवल आपको याद दिला रहा हूं। दिस इज द रिमाइंडर फॉर अस। लिखा है कि अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर, उसका सेवक, उसका सर्वेंट होकर के याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इजराइल को उसके पास इकट्ठा करूं। इजराइल की तितर बितर भेड़ों को, उसकी तितर बितर संतानों को इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं। लोग आपका आदर सत्कार नहीं करते, लोग आपको कुछ नहीं समझते, वो आपको यूजलेस समझते हैं, वो समझते हैं ही इज गुड फॉर नथिंग, किसी काम का नहीं है ये किसी काम की नहीं है। बट गॉड, स्टिल गॉड रिस्पेक्ट यू। परमेश्वर आपका आदर करता है, और अब आपको संसार से आदर पाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात बोली थी, ये वाली, अपने चेलों से कहा था कि मैं संसार से आदर नहीं चाहता। ये वाली बात मैंने शुरुआती दिनों में सीख ली थी, सेवकाई के दिनों में, कि मुझे सेवकाई में मेरे साथ जो लोग मेरे पास रहते हैं मेरा बड़ा आदर करते हैं, लेकिन मैं इन्हीं के आदर पे आश्रित थोड़ा रह सकता हूं। संसारिक आदर ऐसा ही होता है, आप भी अनुभवी, मेरे पास भी अनुभव है। जो लोग आज आपका बड़ा मान सम्मान कर रहे हैं, कल आपको पूछेंगे भी नहीं। जैसे सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, बरसात, मौसम चेंज नहीं होते, ऐसे लोग चेंज होते रहते। डोंट बी अपसेट मत होइए आप, छोड़ दीजिए इस बात को। यहां लिखा है कि मैं उसकी दृष्टि में आदर योग्य हूं, दैट्स ऑल, फिनिश। परमेश्वर आपका आदर करता है, बस आप उससे आदर चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारी गवाही पे थोड़ा आश्रित हूं, मेरा पिता मेरा आदर करता है, मेरा पिता मेरी गवाही देता है, खत्म बात। अपने पराए नए पुराने इस झंझट में मत पड़ो आप, छोड़ दो इस बात को। 6ठी आयत कि लिखा है, 5वीं आयत, आदर योग्य है और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। परमेश्वर आपकी स्ट्रेंथ है। आप जब कभी निर्बल हो जाएं, किसी की फेलोशिप में बल ढूंढने की बजाय परमेश्वर में बल खोजना शुरू कर दो। किसी भविष्यद्वक्ता के पास जाने की बजाय परमेश्वर के साथ बैठना शुरू कर दो। परमेश्वर की छानबीन, परमेश्वर की खोज करना शुरू कर दो। वो आपको स्ट्रेंथन करेगा, बल देगा, शक्तिशाली बना देगा किसी भी उस व्यक्ति से जिस पर आप आशा लगाए हुए हैं। जब कभी मैं निर्बल होता हूं, जब कभी मैं हताश और निराश होता हूं, मैं अपने घर का एक कोना पकड़ के बैठ जाता हूं चुपचाप, और यहोवा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, अपने जिंदा खुदावंद, अपने बात करने वाले बेहतरीन, कभी धोखा ना देने वाले, ठगने ना वाले दोस्त प्रभु यीशु के साथ बैठ करके मैं अपने हृदय की सारी बातें कर लेता हूं, और मुझे फिर वो प्रिपेयर करके फिर छोड़ देता है, बाहर जाओ करो काम। 6ठी आयत, उसी ने मुझसे यह भी कहा है, ये भी कहा उसने मुझे कि ये तो हल्की सी बात है, तो बहुत चीप, बड़ी सस्ती बात है ये तो, कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने के लिए और इजराइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। परमेश्वर यहोवा कहता कि मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा, कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक फैल जाए। ये आपके लिए है बिलीवर्स, डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, दिस वर्ड्स आर बिलोंगिंग्स टू यू। ये आपके लिए है। लोग आप पर आशा धरे हुए हैं,
लोग आपकी बाट जो रहे हैं, आपके रिश्ते नातेदार, आपके पड़ोस के लोग, आपके मोहल्ले के लोग, आपकी कॉलोनी के लोग, आपके गांव के लोग, आपकी बस्ती के लोग। यू आर द लिविंग होप फॉर द पीपल, फॉर द नेशंस। प्रभु यीशु मसीह पर जातियां आशा रखेंगी। और ये वाली बात तो मुझे बड़ा हर्षित करती है साहब, के द्वीप उसकी आशा की बाट जोहेंगे। 7 महाद्वीप हैं पूरे वर्ल्ड में, विश्व में। 7 के लिए केवल एक ही उद्धार करता है, एक ही नजात दहिंदा, एक ही मोक्ष द्वार, एक ही मुक्ति का द्वार। दैट्स ओनली योर्स क्राइस्ट। दूसरा कोई नाम नहीं है इस दुनिया में। उन 7 महाद्वीपों को वो किसी और में आशा ही नहीं है। होती ना तो ये 7 महाद्वीप किसी और का इंतजार करते, यीशु मसीह का नहीं। बट दे आर वेटिंग फॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्योंकि वही है जो सच्चाई से राज्य करता है, अन्याय से नहीं, धोखाधड़ी से नहीं, डरा कर राज्य नहीं करेगा, धमका कर राज्य नहीं करेगा। बेहतरीन गीत है साहब ये, रास्तबाजी और सच्चाई से वो राज फैलाता है और अपनी कुल हुकूमत में प्यार दिखाता है, प्यार दिखाता है, प्यार प्यार दिखाता है। खुशो मसीह अब बादशाह है, हर आदमी हर जुबान, समुंदर भी मैदान पाए खुशीला। समुद्र के पार, समुद्रों के पार लोग यीशु की बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसे आपने हमारा उद्धार किया, जैसे आपने हमें अपनी शांति से अपने राज्य में प्रवेश कराया, ऐसे हमारे और भी बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत सारे मनुष्य जाति के लोग हैं प्रभु, जो अभी भी आपके राज्य से, आपके राज्य के बेनिफिट्स, आपके राज्य की जो उपलब्धियां हैं, शांति, आनंद, तसल्ली, और जो उद्धार है, छुटकारा है, न्याय है, सच्चाई है, खराई है, जो संसार में नहीं मिलेगी वो क्राइस्ट में आपको मिलेगा। बिकॉज क्राइस्ट इज द फुलफिल विद द ऑल प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आपकी आवश्यकता की हर एक चीज क्राइस्ट में है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। पवित्र पिता यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, संदेश के द्वारा से आप जाति जाति के लोगों को छूले, जाति जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में उद्धार पाए, छुटकारा पाए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी आशा मरी हुई नहीं है, हमारी आशा निर्बल नहीं है, हमारी आशा असमर्थ नहीं है, हमारी आशा तो देश दुनिया के लोगों के लिए जीवित आशा है। प्रभु यीशु आपकी शांति, आपका आनंद पूरी दुनिया में फैल जाए और दुनिया के लोग प्रभु जी आप में अपनी आशा को प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।